हेलो विद्यार्थियों। समाजशास्त्र की कक्षा में आज आपके साथ में मध्य प्रदेश में आगामी माह में होने वाले स्नातक प्रथम वर्ष, जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीसीए, बीबीए सभी परीक्षाएं हैं, प्रथम वर्ष की परीक्षा के बारे में चर्चा करूंगा। पहले भी मैंने आपसे स्नातक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाएं हैं, कैसा पाठ्यक्रम होगा, कैसी परीक्षा होगी, इस पर विभिन्न वीडियो मैंने लोड किया है। आज सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित के इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ में आधार पाठ्यक्रम पे चर्चा करूँगा। देखिए, इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी लागू हुई है 2020 से, मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने इसके तहत पाठ्यक्रम का निर्धारण किया है और पूरी संरचना तैयार करके उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। आप जाके देखेंगे तो उसमें उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट में आपको पाठ्यक्रम का पूरा विवरण मिलेगा और पूरी जानकारी मिलेगी। और ये सारी जानकारी महाविद्यालयों ने भी आप सभी तक पहुंचाई है, लेकिन उसका संक्षिप्तीकरण करके मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। पहले देखिए, जो आधार पाठ्यक्रम होता था उसमें 3 प्रश्न पत्र होते थे, हिंदी, अंग्रेजी और उद्यमिता। द्वितीय वर्ष में जब हम जाते थे, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण हो जाता था। तृतीय वर्ष में हिंदी, अंग्रेजी और आपका कंप्यूटर साइंस हो जाता था। इस बार पूरा पैटर्न बदल दिया है। पहले जो 50-50 नंबर के पेपर होते थे, इसको बदल दिया। इस बार कर दिया आधार पाठ्यक्रम पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में 2 पेपर रखे गए हैं, हिंदी भाषा पहला और दूसरा अंग्रेजी भाषा। अब आधार पाठ्यक्रम का जो पार्ट बी है उसमें रखा गया है, पहले आपको रखा गया है पर्यावरण और दूसरे में रखा गया है आपके योग अभ्यास। तो ये 4 पेपर होंगे और इन चारों पेपरों में पार्ट ए, पार्ट बी, पहले दिन जो परीक्षा टाइम टेबल आएगा उसमें आप देखेंगे, पहले दिन जो आधार पाठ्यक्रम में पार्ट ए रहेगा जिसमें आपको हिंदी की परीक्षा देना होगी और दूसरे उसके बाद में अंग्रेजी की परीक्षा। दूसरे दिन का जो टाइम टेबल रहेगा उसमें रहेगा पार्ट बी, जिसमें आपको पर्यावरण की परीक्षा देना होगी और योग एंड अभ्यास इनकी परीक्षा देनी होगी। अब ये कैसे होगा, देखिए, इसमें सीसी की परीक्षा नहीं है। जो आपके आंतरिक मूल्यांकन होता है वो आधार पाठ्यक्रम में नहीं रखा गया है। तो आपको साल भर कॉलेज में इससे आपको मुक्ति मिल गई, आपको किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं देना पड़ेगी। लेकिन अब जब आप परीक्षा देंगे, जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है आपकी, उसमें जो आधार पाठ्यक्रम का पेपर आएगा, हिंदी भाषा का पेपर आएगा पहला, उसमें 50 प्रश्न रहेंगे, एक एक नंबर का प्रश्न रहेगा, ऐसे 50 प्रश्न 50 नंबर के। अंग्रेजी भाषा के 50 प्रश्न रहेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव हैं दोनों। यहाँ देखिए, सैद्धांतिक या लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी नहीं, सारे आधार पाठ्यक्रम के चारों पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण और योग। अब इसमें जो है ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का रहेगा, हिंदी में 50 प्रश्न, अंग्रेजी में 50 प्रश्न और समय सीमा 2 घंटे की है। यहाँ विद्यार्थियों आप लोग भूल मत करना कि 2 घंटे आपको हिंदी के लिए और 2 घंटे आपको अंग्रेजी नहीं, 1 घंटे आपको हिंदी के लिए मिलेंगे और 1 घंटा मिलेगा आपको अंग्रेजी भाषा के लिए। तो 1 घंटे में 60 मिनट में आपको 50 प्रश्न हल करने हैं। कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, 1 घंटे 60 मिनट में 50 प्रश्न, यानी एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट से कुछ अधिक समय मिल रहा है। अब आपको तैयारी कैसी करनी है, हिंदी भाषा के शिक्षक ने आपको जो पढ़ाया होगा, जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उससे आप अपने ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं तैयार कर लीजिए। अंग्रेजी भाषा के शिक्षक ने जो आपको पढ़ाया है, अंग्रेजी भाषा के वस्तुनिष्ठ 50 प्रश्न तैयार कर लीजिए और अपनी स्टडी ऐसी करिए, अध्ययन ऐसा करिए कि आप ये दोनों पेपर 1-1 घंटे में 50 प्रश्न आराम से कर लें और बचे समय में एक बार देख भी लें। अब दूसरे दिन जो पेपर होगा वो होगा आपका पर्यावरण और योग एंड अभ्यास, योग और योगाभ्यास में। पर्यावरण सरल है, पर्यावरण हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। योग के बारे में थोड़ी कठिनाई है क्योंकि योग के हमने सैद्धांतिक पक्ष पे अध्ययन नहीं किया, हम सिर्फ योग के प्रैक्टिकल पक्ष पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये दोनों पेपर पार्ट ए, पार्ट बी में होंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव होंगे।
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाले होंगे, 50-50 प्रश्नों के होंगे और इनके लिए वही समय सीमा 2 घंटे, अर्थात पर्यावरण के 50 प्रश्न आपको 1 घंटे में 60 मिनट में करना है। योग और अभ्यास के 50 प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है योग अभ्यास के, वो भी आपको 50 प्रश्न सिर्फ 60 मिनट में करने हैं। तो ये अब आपके पास समय नहीं बचा है। परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं सभी विश्वविद्यालयों में और परीक्षा फॉर्म भरने के बाद में जैसा कि विश्वविद्यालयों की तैयारी चल रही है कि लगभग आसपास, पक्का नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि 15 मई के आसपास स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षाएं सभी विश्वविद्यालय प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि अभी इसी 15 दिन के अंदर उनको प्रैक्टिकल भी कराना है। प्रैक्टिकल परीक्षा भी होगी और उसके बाद थ्योरी। तो 15 मई या बाद में भी जा सकता है, लेकिन मई में आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आने वाली है इस बार, मेजर माइनर इलेक्टिव ये सारे पेपरों में उतना नहीं है, लेकिन आधार पाठ्यक्रम का पूरा स्ट्रक्चर, उसका संरचना, अधोसंरचना, आधार ही बदल दिया गया है। उस अधोसंरचना को बदलने से, आधार को, बेस को बदलने से विद्यार्थियों थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर जिस विद्यार्थी ने ईमानदारी से अध्ययन कर लिया उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको मैंने ये वीडियो के माध्यम से बताया है कि आप अपनी तैयारी अभी से आधार पाठ्यक्रम के चारों पेपर के आप 100 प्रश्न बनाना शुरू कर दीजिए। जो आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, जो किताब हैं, उसके माध्यम से। अभी हालांकि कुछ ही किताबें आई हैं, पूरी किताबें नहीं आई हैं, लेकिन सिलेबस अगर आप देखेंगे तो आपको पुरानी किताबों में वो चीज़ें मिल जाएंगी। पर्यावरण के बारे में मिल जाएगी, योग के बारे में मिल जाएगी, हिंदी भाषा के बारे में, अंग्रेजी भाषा के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो ऐसे 100 प्रश्न आप तैयार कर लीजिए और उन 100 प्रश्नों में आप रिवीजन करते रहिए। देखिए 100 में से आपके बनाए हुए 100 प्रश्नों में से आपके पाठ्यक्रम कवर कर लेंगे और उसी में से परीक्षा में भी पूछा जाएगा। अब वो जो 50-50 प्रश्न हैं, आपको 200 प्रश्न करने हैं, जो चारों पेपर के 240 मिनट में आपको 200 प्रश्न करने हैं। 240 मिनट में 200 प्रश्न आप आराम से करेंगे और अच्छी स्कोरिंग करेंगे। पासिंग मार्क जो है, आप कितने नंबर में पास होंगे, ये नंबर फिर आपके क्रेडिट में कन्वर्ट होंगे। तो 50 में से 17 नंबर सभी को लेना ही है। मैं तो कहूँगा 17 में क्यों आप अटकें, आप कोशिश करें कि हम इसमें से 50 में से फर्स्ट जीवन पे आएंगे, अर्थात 35 से 40 के बीच में नंबर लाएंगे। जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे उतना अच्छा आपका क्रेडिट बनेगा। आपको क्रेडिट ए प्लस बी पे आना है, पी में नहीं आना है, पास में नहीं। आप कोशिश करें कि हम ए और ए प्लस और ओ पे पहुँचे। तो आपके जो आधार पाठ्यक्रम के हैं ये आपको स्कोरिंग में बहुत मदद करेंगे। आज आपके साथ मैंने आधार पाठ्यक्रम का प्रश्न पत्र कैसे होगा, आधार पाठ्यक्रम की तैयारी कैसे करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, इस पर आपसे चर्चा की। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी ही नई नई जानकारियाँ मैं निरंतर देता रहूँगा, जिससे कि परीक्षा में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी या प्रॉब्लम ना हो। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपको कुछ परीक्षा से संबंधित जानकारियाँ दूंगा। आज इतना ही।